मुझे बॉल गाउन या प्रिंसेस गाउन नहीं मिला, सबसे पहला क्वेश्चन मेरी मदर इन लॉ का, अगर आप नहीं लोगे तो मैं आपको दोबारा नहीं दूंगा। ये वो तो ये वाला जो कलर है ये वंस इन अ वाइल आता है, ये कलर आता ही नहीं है ड्रेसेस में। और अभी के अभी इसको फिक्स करा के हमें दो, हम लोगों ने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट किया। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? शिवानी गिल है। सो आज मैं लेके आई हूँ मेरी वेडिंग सीरीज का पार्ट 2, बट ये होने वाला है रिंग सेरेमनी का पार्ट 1। एंड रिंग सेरेमनी को हम 2 पार्ट पे करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे हमारी प्री जर्नी की, कैसे हमने पूरा लाइक इवेंट से पहले वाली पूरी कंप्लीट जर्नी, कैसे हमने आउटफिट लाइक डिसाइड किया कि क्या पहनना है, फिर उसके बाद हमने क्या एक्सप्लोर किया, क्या वेयर किया, उधम का क्या आउटफिट हमने डिसाइड किया। एवरीथिंग वी विल लाइक गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ज्वेलरी सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड पार्ट 2 में मैं आपको उस दिन का इवेंट, मेरा लुक कैसा मैंने लुक क्रिएट किया, हमारी फाइनल रिजल्ट क्या रहा, दोनों का लाइक आउटफिट का क्या रिजल्ट रहा, लोगों को क्या रिएक्शन रहा हमें देख के, हमारी लाइक पूरा इवेंट कैसा रहा, एवरीथिंग वी आर लाइक गोइंग टू डिस्कस इन दैट पार्ट। सो पहले पार्ट में हम करते हैं हमारी जर्नी स्टार्ट, हमारी प्री जर्नी। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरी मदर इन लॉ का मुझे, क्योंकि मेरा आउटफिट जो था रिंग सेरेमनी का वो मेरे इन लॉज की तरफ से था, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये था कि आप क्या पहनना चाह रहे हो। सो व्हाट आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम, कि क्या आप लुक चाह रहे हो अपने आउटफिट को लेके, व्हाट आर यू डिसाइडेड कि क्या पहनना चाहते हो। कि मेरी मदर इन लॉ एक फैशन डिजाइनर है, वो किसी भी तरह का गाउन, ड्रेसेस, व्हाटएवर लाइक सूट्स, किसी भी तरह का आउटफिट क्रिएट कर देते हैं। तो उनको ये था कि हम ये क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं इस बार ये क्रिएट नहीं करने वाली हूँ। वी विल एक्सप्लोर इट, वी विल परचेज इट। एंड मतलब उनको ये था, एक विश लिस्ट थी उनकी कि मेरी बहू का जो आउटफिट आएगा वो एक वेल नोन ब्रांड या वेल नोन एक जगह से ही आएगा। एंड उनके विशेष में सबसे पहली जो जगह थी वो थी फ्रंटियर बाजार। तो उनको ये था कि मैं फ्रंटियर बाजार में मतलब मैं एक्सप्लोर करती हूँ, एक फ्रंटियर बाजार की कलेक्शन अच्छी होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू वहाँ का पहने। तो हम लोग लाइक मेरे को था कि ठीक है मम्मा, बट मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि मम्मा मुझे पहनना है बॉल गाउन या फिर प्रिंसेस गाउन। अब उन्होंने बोला ओके, बट कैसा। मैंने बोला कि मैं आपको पिंटरेस्ट से कुछ लाइक इमेजेस और कुछ वीडियोस ना निकाल के देती हूँ। अगर मुझे बॉल गाउन या प्रिंसेस गाउन नहीं मिला तो मैं जाऊंगी फिर फिश कट्स और इस सब में। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे उनको कि इधर बॉल गाउन और लाइक किसी भी तरह का बॉल गाउन और प्रिंसेस गाउन या फिर फिश कट्स उस टाइप में। तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी जो कि मैं चाह रही थी कि मुझे मतलब इन तरीके की मतलब एक प्रिंसेस फील लाइक लुक चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मम्मा ने मुझे बोला कि चलो फ्रंटियर बाजार चलते हैं। हमारे घर के सबसे नियरेस्ट जो मार्केट है वो है रजौरी गार्डन और वहीं पे फ्रंटियर बाजार है। तो मैंने बोला ठीक है। उस दिन मैं और मेरी मदर इन लॉ ही गए थे, उसके अलावा लाइक और कोई नहीं गया था। हमें था कि हम शॉर्टलिस्ट कराते हैं, इन केस अगर हमें कोई समझ आ गया तो वी विल टेल आवर फैमिली कि हमें फर्स्ट में ही जाके स्टार्टिंग में ही जाके समझ आ गया, ये हमें समझ आया और ये आप आके देख लीजिए। मतलब सबके साथ हम डिसाइड करके फिर हम उसे ले लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले गए फ्रंटियर बाजार में लाइक बाहर से तो था कि वाइब कि अच्छा मिल जाएगा और मुझे भी बहुत हैप्पीनेस थी कि चलो फ्रंटियर बाजार में मिल जाएगा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। बट मेरी ड्रेसेस से पता नहीं क्या ऐसा टांका भिड़ा था मेरी वेडिंग पे, मैं क्या बताऊँ। कोई नहीं, मैं आपको पूरी सीरीज में पूरी कहानी बताने वाली हूँ कि मेरी ड्रेसेस के साथ हुआ कैसे। हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, सारे के सारे फ्लोर छाट मारे हैं, बट हमें पूरे फ्रंटियर बाजार में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। उनकी कलेक्शन इतनी ज्यादा ओल्ड फैशन उन्होंने रखा हुआ था, इतना ओल्ड फैशन कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं तो ये रेगुलर देखती हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत कॉमन है जो लोगों ने रखा हुआ था। और मुझे था कि मुझे कुछ यूनिक पहनना है। इवन मेरी मदर इन लॉ को भी यही था कि इसको मैं कुछ यूनिक और कुछ हटके बनाऊंगी जो मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वो भी इसी लाइन में, उनको भी होता है कि मेरी बहू कुछ हटके पहने, मुझे भी ये था मैं भी कुछ हट कर पहनूं। फिर हमने जैसे करके 4 ड्रेसेस को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें से एक लहंगा था एंड 2-3 गाउन थे, मतलब अराउंड 4-5 मैंने ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट की थी। उसमें से 3-4 मैंने ट्राई करी, ठीक है।
तो वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मेरे पास उसके क्लिप नहीं है। तो जो उन सब में से मुझे समझ आया वो था एक गोल्डन कलर का लहंगा, मतलब कंप्लीट लाइक एक ही टोन का, मोनोटोन का लहंगा था, एक ही पूरा गोल्डन टोन, उसमें काम भी उसी कलर का था, पूरा एक सटल सा था। वो मेरे पे ग्रेस कर रहा था, तो मुझे वो सही लगा। मैंने बोला मम्मी अच्छा लग रहा है। पर जब हमने उसका प्राइस टैग देखा, वो हमें लगा नहीं कि वो उतने प्राइस टैग का वर्थ इट है। अब वो था अराउंड 1,15,000 प्लस, और उसका जो काम था और उसकी जो लुक थी वो हमें ओकेश लग रही थी, तो इतना स्पेंड करके कोई फायदा नहीं है। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं शिवानी, और ऑलरेडी यू आर वेयरिंग 2 लहंगास ऑन योर वेडिंग डे। एक मैं अनंत कार्य पहनने वाली थी, जो मेरी वेडिंग ड्रेस थी, एंड उसके अलावा अनंत कार्य मतलब गुरुद्वारे वाले फेरे, एंड उसके अलावा मेरे वेडिंग डे पे भी मतलब जो उसके बाद जो मैं चेंज करना है वो भी एक लहंगा ही था। तो मैं सारे, वो कहते कि सारे इवेंट पे लहंगा, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं चाहती कि तो सब पे ही एक जैसा कुछ पहने, ठीक है, आई वॉन्ट कि यू वेयर समथिंग लाइक डिफरेंट और अच्छा सा कुछ पहनो आप। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा। तो फिर हम लोग गए माल रोड रजौरी गार्डन, ठीक है, जो मेन रोड है ना माल रोड रजौरी गार्डन का, वहाँ पे। सो रजौरी गार्डन में आने के बाद हम सबसे पहले एक शॉप में गए, मुझे उस शॉप का नाम याद नहीं है। तो वहाँ पे मैंने 2-3 आउटफिट को निकलवाया, एंड मैंने बोला कि चलो ये शॉर्टलिस्ट करके इनमें ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लाइक मैंने ये वाली, मुझे जो मैंने रिकॉर्ड किए ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी, वो 2 मुझे उनकी फिटिंग विटिंग सब नहीं समझ आया इतना, मुझे मतलब उतने नहीं अट्रैक्टिव लगे मुझे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने खाली यही रिकॉर्ड किया था। और ये जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं फ़ोन साथ लेके गई थी, और जब पहली 2 बारी में मैं फ़ोन साथ में लेके नहीं गई थी, मैं छिपा के फ़ोन लेके गई थी अंदर अपने साथ, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता, आपको पता ही है। तो मैंने ये वाला आउटफिट लाइक ट्राई किया, आई लाइक दिस आउटफिट, मुझे ये आउटफिट अच्छा लगा, मेरे मदर इन लॉ को भी आउटफिट अच्छा लगा। बट मेरा जो कंसर्न था मुझे ये था कि मुझे सगन वाले दिन पे थोड़ा ब्राइट कलर में जाना है, ब्राइट इन डार्क कलर में जाना है, कुछ डार्क पहने, क्योंकि वो नाइट फंक्शन था, एंड वेडिंग पे आई वॉज वेयरिंग समथिंग लाइट, तो लाइट कलर में जाना था मुझे वेडिंग के लिए, एंड डार्क कलर में जाना था मुझे सगन के लिए, क्योंकि मेरी डे की वेडिंग थी और नाइट का मेरा सगन था, तो मुझे था थोड़ा डार्क कलर में। तो हमने इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया था, लाइक इसको एक साइड कर दिया था कि अगर हमें नहीं कुछ समझ आया टेक दिस आउटफिट, ये अच्छा लग रहा था। सो उसके बाद गए हम एक और जगह पे, वहाँ पे मैंने मल्टीपल ड्रेसेस ली थी, मतलब 4-5 अराउंड ड्रेसेस ली थी, एंड उनको ट्राई किया। तो सबसे पहले ड्रेस मैंने ट्राई की ये वाली, दिस वॉज लाइक बहुत ही फनी ड्रेस लग रही थी, मतलब जब ये टंगी हुई थी, डमी पे पहनी हुई थी, डमी है तो ये ठीक लग रही थी, बट जब मैंने इसको वेयर किया, इवन मैंने नहीं, मेरे बाद एक और लाइक फीमेल ने से ट्राई किया था, ये लिटरली बहुत अजीब लग रही थी। इन्होंने क्या किया हुआ था, डमी को पहना के पूरी क्लिपिंग कर रखी थी पीछे, तो वो टाइट होने की वजह से वो अच्छी लग रही थी, बट जब कोई उसे पहनता था वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी जो ये इसकी आप देख पा रहे हो ना, इन्होंने जो अटैचमेंट कर रखे हैं ये इतनी ज्यादा लाइक थिन थी कि कभी भी प्रेशर पड़ता हो ये अलग हो जाता, कभी भी। बहुत फनी लग रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसके मतलब इसका मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने ट्राई किया दिस 2 कलर ओम्ब्रे शेड आउटफिट, एंड ये ठीक ओनली ठीक एंड ठीक लगा, बट मुझे ये मतलब मैं इसको शॉर्टलिस्ट किया, मैं इसको हाँ भी नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगा ये खुद पे। बट इसकी सबसे फनी पार्ट ये था कि जब मैं मूव कर रही थी तो ठीक था, जैसे ही मैं मूव करके थोड़ा पीछे की तरफ खड़ी होती थी, इसकी केन अलग ही ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती थी, आप देख सकते वीडियो में, ऐसे अलग से निकल के आ रही थी इसकी केन। तो वो बहुत फनी पार्ट था। मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं, मेरे मदर लोग कहते इससे अच्छा तो मैं बना दूंगी तो वो बहुत फनी पार्ट था। उसके बाद मैंने 2-3 और आउटफिट ट्राई किए, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। तो एक दिन रजौरी में मैंने एक जगह 4 और दूसरी जगह 3 और ये 4-5 ऑलमोस्ट 10-12 मैंने आउटफिट उसी दिन में ट्राई कर लिए थे। सो उस दिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया। तो अगले दिन हम लोग गए थे ओमेक्स मॉल चांदनी चौक, एंड वहाँ हम गए थे ओढ़नी पे। उस दिन मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम 3 लोग गए थे। सो हमने वहाँ पे लाइक मेरी मदर कुछ कांजीवरम साड़ीज वगैरह कुछ देख रहे थे मेरे लिए, तो हम लोगों ने पहले वहाँ पे कुछ साड़ीज वगैरह देखी, जो कि उनमें से एक मैंने साड़ी दी थी, वो इन वीडियो में नहीं है। एंड उसके अलावा फिर हम लोग ने ट्राई किया वहाँ पे भी 2-3 गाउन्स। सो वहाँ पे मैंने देखा एक ये वाला गाउन जो कि मुझे ठीक लग रहा था, बट मेरी मदर इन लॉ मम्मी को नहीं समझ आया,
तो दोनों को उन्होंने बोला नहीं यार इतना मज़ा नहीं लग रहा, इतना अच्छा नहीं लग रहा। उसके अलावा मैंने एक और गाउन देखा था, ये वाला गाउन, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दिखाया था मतलब ये डबल टाइप था कि नीचे बिल्कुल प्लेन, ऊपर ऐसा कट आना, कुछ ऐसा कुछ दे रखा था उन्होंने, तो ये भी हम तीनों को नहीं समझ आया। तो वहाँ पे हमें अगेन कुछ नहीं समझ आया। हमने अपनी साड़ी ली, मैंने ली थी अपनी साड़ी कलेक्शन सूर्या से एंड ओढ़नी से, ये दोनों से मैंने अपनी साड़ी ली थी। उस दिन मैंने अपनी साड़ी शॉपिंग की थी एंड मुझे आउटफिट में गाउन में कुछ भी समझ नहीं आया। सो नियर बाय सारी मार्केट सर्च कर चुके थे एंड ओढ़नी पे भी हम सर्च कर चुके थे, ओमेक्स मॉल वाली, एंड सूर्या पे भी देख चुके थे, बट हमें कुछ भी समझ नहीं आया। सो मेरी मदर इन लॉ ने प्लान किया कि हम कोहाट चलते हैं, वहां जाके जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे गाउन वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सो हमने प्लान किया कि हम चलते हैं एंड हम सारी फैमिली इंक्लूडिंग माय फियांसी और उनकी पूरी फैमिली में मदर इन लॉ, हम सब गए कोहाट। तो वहाँ जाके लाइक हमने ऑलमोस्ट कोहाट की सारी शॉप्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया, काल की एंड संस्कृति एंड बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे हमने लाइक उनको सर्च किया, वहाँ पे हमने देखा। तो सबसे पहले हम इस शॉप में घुसे जहाँ पे हमने ये ड्रेस देखी थी। यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रेस देखी थी एंड उनमें से मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे मैंने भी ऑलमोस्ट 3 ड्रेसेस ट्राई की थी। तो लास्ट में मैं चिपके से फोन ले गई थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। बाहर जाके इन्होंने मुझे केप पहनाया था, तो केप ऊपर से था एंड ऐसे और ऐसे लाइक इसका केप का वो लाइक हैंड्स के ऊपर से जा रही थी नेट। तो ये इसकी ऑल ओवर ड्रेस थी और ये ड्रेस मुझे अच्छी लगी और मुझे लाइक पसंद आ गई थी। बट वहाँ के ऑनर का लाइक बिहेव बहुत अजीब था, क्योंकि हमने शॉर्ट लिस्ट कर दी ड्रेस। हमने बोला है हमें अच्छी लग रही है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैम अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए। हमने बोला कोई नहीं, हम इसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं और हम 1-2 जगह और देख के आते हैं, अगर हमें वहाँ समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं इनकेस नहीं समझ आया तो हम यही ड्रेस ले लेंगे। तो उन्होंने बोला मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। हमने बोला वो डिस्काउंट की बात नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो ड्रेस है हम लाइक अच्छी लग रही है, बट वी शुड एक्सप्लोर मोर ना। हो सकता है हमें इससे कुछ अच्छा मिल जाए, हो सकता है हमें ना अच्छा मिले तो हम यही ले जाएंगे। बट ही गेट एग्रेसिव कि अगर आप नहीं लोगे तो मैं आपको दोबारा नहीं दूंगा, ये वो। तो थोड़ी सी ना काइंड ऑफ थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गया मेरे इन लॉज और मतलब उनके बीच में। उन्होंने बोला नहीं हमें अभी ड्रेस लेनी नहीं है। अराउंड 80-85 के अराउंड ड्रेस थी, तो उन्होंने बोला कि मैम ले लो, और मतलब वो फोर्स कर रहे थे तो हमने मना कर दिया। मतलब वो कह रहे थे कि 85 अराउंड की है, मैं आपको 80 तक में दे दूंगा। बट अगर वो इतना आर्ग्यू कर रहे हैं और बोल रहे एक्सप्लोर नहीं करने को, तो ये कोई बात नहीं होती। तो हमने बोला कि हम नहीं लेंगे। इवन अगर आप हमें ये भी बोलोगे ना कि 70 में दे रहा हूँ तो भी हम नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी को फोर्स करो। तो हम लोग वहाँ पे मॉर्निंग में मतलब हम लोग वहाँ पे 11-12 बजे के अराउंड पहुँच गए थे। बट सच्ची बताऊँ थैंक गॉड मैंने ये ड्रेस नहीं ली। इसका रीज़न ये है कि आफ्टर डिसाइडिंग माई ड्रेस, मैंने उसी दिन अपनी ड्रेस डिसाइड कर ली थी जिस दिन हम कोहाट गए हैं, उस दिन मेरी ड्रेस फाइनल हो गई थी। उसके बाद जब मैं अपना लहंगा सर्च कर रही थी, ये ड्रेस मैंने कम से कम 10 बार देखी है चांदनी चौक में, 10 बार। एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट शेड सेम, सब कुछ सेम। यही सेम ड्रेस मैंने कोहाट में जो देखी, सेम ड्रेस मैंने चांदनी चौक में हर जगह, हर मतलब ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बिग ब्रांड्स हैं वहाँ पे चांदनी चौक में, हर जगह मैंने ये देखी है, हर जगह। तो मैंने बोला यार थैंक गॉड मैंने ये नहीं ली। उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पहनने भी बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने शुक्र है ये नहीं ली। तो मैंने यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रेस ट्राई की, उसमें से मैंने एक ये वाली ड्रेस की वीडियो ली थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम गए एंड यहाँ की कलेक्शन मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ की कलेक्शन लाइक गुड कलेक्शन थी। तो फिर उसके बाद हमने ये ट्राई किए। सबसे पहले मैंने ड्रेस ट्राई की थी ये वाली। सो इस ड्रेस में ना बड़े बड़े फ्लावर्स और सब कुछ था, तो ये बहुत बड़ा फ्लावर ना इतना सूट नहीं किया, इतना अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से हमने इसको लाइक ड्रॉप कर दिया कि नहीं मतलब अच्छी लग रही है बट फ्लावरिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। सो सेकंड ड्रेस जो मैंने ट्राई की थी वो थी ये ड्रेस। ये थी प्रिंसेस ड्रेस, इसमें लाइक इसके शोल्डर्स भी प्रॉपर बने हुए थे और पूरी ये बाबी लुक आ रही थी, बाबी डॉल जैसी इसकी ड्रेस थी, लाइक इसकी लुक थी। ये मेरे इन लॉज को बहुत अच्छी लगी थी, वो कह रहे थे कि हाँ ये हम शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, ये भी एक नाइस ड्रेस लग रही है। एंड अगेन इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट नहीं था, ये एक छोटा सा कंसर्न था, बट ये ड्रेस हमें अच्छी लग रही थी तो हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया। ये कोहाट की सेकंड ड्रेस थी जो हमें पसंद आई। एंड उसके अलावा फिर मैंने पहनी थी ये वाली ड्रेस। इसमें क्या था, नीचे ना फोल्डेड कपड़ा था, प्रॉपरली नीचे फोल्डेड कपड़ा था, उसके ऊपर पूरा नेट के ऊपर पूरी डिजाइनिंग थी, हैवी ड्रेस थी, बट मुझे इसका कलर नहीं अच्छा लगा। मतलब काम अच्छा था, ठीक था, बट मुझे ये उतनी क्लिक नहीं करी जितनी मतलब
ऐसा देख के पसंद आ जाए, और साथ में इसका कलर भी, आई एम नॉट इनटू दिस कलर। मुझे मतलब मैं सारे कलर्स पहनती हूँ, मेरे को कोई किसी भी कलर से कोई इशू नहीं है, बट मुझे ये कलर में थोड़ा सा लाइक मुझे वाइब नहीं आई। सब मेरी वाइब मैच नहीं करी इस ड्रेस से। उसके बाद ट्राई की थी मैंने ये वाली ड्रेस, और ये ड्रेस मुझे इतनी पसंद आई थी, आई वाज लाइक यार ये ले लेते हैं यार, बहुत अच्छी लग रही है। इसका कंट्रास्ट, एक तो फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए थी डार्क कलर, वो ये ड्रेस था, साथ में ये रिफ्लेक्टिंग था, साथ में इसमें क्या था, ये थोड़ा मतलब ये इसकी जो एक फॉल जाके पीछे जा रही है ना, सब ये कहते कि ना साड़ी लुक दे रहा है, ये गाउन के साथ साड़ी लुक दे रहा है, ये मतलब ये अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, बट ये वो वाला फील नहीं दे रही। ये लगी थी सबको अच्छी, हमने ये भी शॉर्टलिस्ट की थी, बट ये वो वाली वाइब नहीं दे रही। सबको पसंद आई थी ये ड्रेस, इवन लास्ट तक जब तक मैंने अपनी फाइनल ड्रेस नहीं ली थी तब तक भी ये ड्रेस मुझे पसंद आ रही थी, कि मैंने कहा अगर मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा लाइक वो वाली ड्रेस दिला दो, मुझे वो अच्छी लग रही है, तो ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी। ऑल्सो ये वाला गाउन भी मुझे 2-3 जगह दिखा था। यहाँ पे हमने 2-3 ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने उनको बोला कि हम 1-2 जगह और देख लेते हैं, अगर हमें नहीं समझ आया तो हम इनमें से मतलब या तो वो प्रिंसेस पिंक वाला गाउन या फिर ये ब्राउन वाली, इन दोनों में से हम कोई भी एक पिक कर लेंगे। हमें था कि 1-2 जगह और देख लेते हैं, लाइक ओढ़नी भी था, आगे और भी ब्रांड्स थी, और वहाँ पे हम अगर लाइक हम उनमें से कोई भी ले लेंगे। तो उसके बाद हम घूमते फिरते ओढ़नी पहुँचे, एंड ओढ़नी पे मैंने 4-5 ड्रेसेस ट्राई करी। सबसे पहले मैंने ट्राई की थी ये पर्पल ड्रेस विच इज़ अ डार्क कलर अगेन, जो कि मेरे पॉइंट में आता है, वाइनिश थोड़ा सा टोन था। ये सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी, एंड ये सबको लाइक पसंद आई थी, और ये इनका था कि हाँ ये अच्छी लग रही है, डिफरेंट कलर है, एंड मतलब गुड ड्रेस लग रही है। तो ये हमने की थी, मतलब को हार्ट में ना कलेक्शन हमें मिल रही थी जो हम चाह रहे थे, और कहीं भी हमें वो कलेक्शन नहीं मिली थी जो हम लाइक चाहते हैं, बट यहाँ हमें कलेक्शन थोड़ी मिल रही थी। इवन कालकी भी गई थी मैं, मुझे वहाँ पे भी कोई इतना समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ हमने ट्राई किया, एंड उसके बाद मैंने ट्राई की थी ये वाली ड्रेस, एंड ये वाली ड्रेस को लेके ना लाइक ये अगेन सिमिलर थी, जो सबसे पहली वाली को हार्ट की ड्रेस देखी थी उससे ये सिमिलर थी, जो मैं पसंद आई, तो मुझे ये भी अच्छी लगी थी, और ये भी फिश कट में थी अगेन, एंड ये भी मतलब एक गुड लुक दे रही थी। तो ये मैंने ट्राई की थी, और जितनी भी ड्रेसेस मैंने ट्राई की थी मैं किसी भी लाइक एम्प्लॉय को अंदर आने नहीं दिया था। मैंने बोला था नहीं मैं सेल्फ ट्राई करूंगी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो भी ले पाई थी, एंड थोड़ा सा मुझे ये भी था कि नहीं आई विल ट्राई माई ओन, तो मुझे ये भी था, और साथ में वीडियोस भी इसी चक्कर में ले पाई। नहीं तो अगर जब भी आप ट्राई करते हो ना, तो साथ में कोई ना कोई आपकी हेल्प आउट करने आता तो आप नहीं वीडियो ले पाते, ठीक है। तो ये एक ड्रेस थी। उसके बाद मैंने ट्राई की थी ये वाली ड्रेस, और मैंने फेस पे ना कोई इतना मेकअप नहीं कर रखा था, और शाम हो चुकी थी, पूरा फेस ऐसा डल हो चुका था, बट इसको पहनते ही फेस पे इतना ग्रेस आया, एंड जैसे ही मैं चेंज करके वीडियो बना के बाहर आई हूँ कि कैसी लग रही है ड्रेस, एवरीवन मतलब जो साथ में गए थे, कम से कम 4-5 लोग गए थे, सबका ऐसा रिएक्शन था, वाह कितनी सुंदर लग रही थी इसमें। लिटरली सबका रिएक्शन यही था, तो सबको ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी, एंड मतलब ये वाली जो ड्रेस थी ना, ऐसी नियर बाय सिमिलर मैंने इतनी जगह एक्सप्लोर की, बट मुझे कहीं पे भी वो वाला नहीं दिखा। इवन ओमिक्स मॉल जो हम गए थे, जो ओढ़नी गए थे, वहाँ पे भी ये ड्रेस नहीं थी, और हम सूर्या गए थे, और बहुत सारे मल्टीपल बिग ब्रांड्स गए थे, किसी में भी ये नहीं थी। जैसे मैं आपको फ्रंटियर बाजार का बताया, वहाँ पे भी गए, संस्कृति गए, एंड बहुत सारे रैंडम ब्रांड्स गए थे, कहीं पे भी इसके जैसी है ऐसे ये कलर नहीं था। इवन जो हमें दिखा भी थे, जो सेल पर्सन भी थे, उन्होंने बोला ये वाला जो कलर है ये वंस इन अ वाइल आता है, ये कलर आता ही नहीं है ड्रेसेस में, ये आपको थोड़ा मेटेलिक शेड है, ब्राउन विथ कॉपर एंड गोल्डन का शेड है, ये ड्रेस का कलर आपको दोबारा मिलेगा नहीं। अगर आपको मैम आप पे ये सूट कर रहा है, ये कलर सब पे सूट ही नहीं करता, ये बहुत ही रेयर लोगों पे सूट करता है, और आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगी कि आपने इतनी सारी ट्राई किया, उनमें से मैम आप ये वाली लो, आप ये बहुत ही अलग खिल के आ रही है, बहुत ही सुंदर खिल के आ रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे कुछ, मैंने अपने ही फैमिली मेंबर को बोला कि थोड़ी पिक्चर वगैरह क्लिक करना, मुझे दिखाना। फिर मैंने खुद जब देखी एंड सबने फाइनलाइज की, तो मैंने कहा अच्छी तो लग रही है। सो दिस वॉज द ड्रेस वी गॉट लाइक फाइनलाइज। सो मुझे चाहिए थी यूनिक ड्रेस फॉर मी, और जो कि मैं भी इतनी ब्राइट रेडी कर चुकी हूँ,
और मैं रेगुलर बेस पे ज़्यादातर ब्राइड्स का जो कलर देखती हूँ वो पिंक एंड पेस्टल कलर्स में ही होता है, और उनकी वेडिंग वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो ब्राइट कलर में होती है। तो मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहती थी इधर, या फिर ब्राइड्स जो होती हैं वो डार्क ब्लू ब्लैक्स इसमें वेयर करती है, तो मुझे था कि थोड़ा डिफरेंट कलर। और जब भी मैंने ब्राउन कलर देखा था ना, आई वॉज लाइक हाँ, मैं तब भी लास्ट में मुझे ये था कि वो वाली ड्रेस जो मैंने साड़ी लुक लाइक देखी थी वो अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। सबने मुझे बोला कि तुझ पे वो खिली थी, ये भी खिल रही है, बट जितनी ये खिल रही है ना उतनी ड्रेस कोई भी नहीं खिली। जितनी ड्रेसेस उन्होंने ट्राई की हैं, ये ड्रेस जो खिली है ना, इसका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो विदाउट मेकअप इतना ग्रेस कर रहा है फेस, जो विद मेकअप कितना सुंदर निकल के आएगा। तो सीरियसली जिस दिन मैंने ये वेयर की थी तो सबने पूछा था कि ली कहाँ से है, और बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। पूरी मार्केट, पूरी दिल्ली के मार्केट में मुझे कहीं पे भी ये सेम नियर बाय ड्रेस नहीं मिली। तो लाइक मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी कि हाँ ये ड्रेस ठीक है। सो इतना एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फाइनल की थी ये ड्रेस, बट इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। इसका ना थोड़ा साइड से थोड़ा चुभ वुभ रहा था, इसकी थोड़ी लाइक केन थोड़ी निकली हुई थी। तो हमने ये दी, उनको बोला कि आप इसको फिक्सिंग करा दो, ये हमारी डन है। तो उन्होंने बोला मैम फुल पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। हमने फुल पेमेंट कर दी, मेरी ये ड्रेस डन हो गई। अब ओढ़ने वालों ने कम से कम हमें 1 महीना में परेशान किया इस चीज़ के लिए। 3-4 चक्कर मारे हमने कि ड्रेस का क्या हुआ, मैम आप ट्राई कर लीजिए, फिर कहीं से चुभ रहा है, फिर कहीं से चुभ रहा है, फिर ये ढीला है। मतलब उसकी थोड़ा सा स्ट्रैप हल्का सा ढीला था, हल्का सा यहाँ से दबाना था, और यहाँ से ना कुछ चुभ रहा था, वो ठीक करना था। उसको ठीक उस चीज़ को करने के लिए ना लाइक ओढ़नी की कलेक्शन इज़ गुड, मैं कहती हूँ ओढ़नी की कलेक्शन बहुत गुड है, बट ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। 3-4 विजिट लगे मुझे उस चीज़ को फिक्स कराने के लिए, एंड लास्ट में हमने क्या किया, हम लोग अड़ गए। हम लोग ऑन द 4th विजिट हम लोग अड़ गए। हमने बोला कि हम पहले विजिट में डन कर गए थे, 2 चक्कर हम ऑलरेडी मार चुके हैं, ये 4था चक्कर है, आज हम ड्रेस लेकर ही जाएंगे, आप अभी के अभी इसको फिक्स कराओ। हाँ, उस दिन सिर्फ फिनिशिंग के कारण छोड़ के गए थे हम। अब दोबारा नहीं आएंगे, आज लेके जाएंगे, चाहे यहाँ बैठा लो 4 घंटे। और अभी के अभी इसको फिक्स करा के हमें दो। हम लोगों ने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट किया होगा, वो रेडी होके आई है तब हमने उसको पिक किया है। एंड जब वो लेके आए मैंने दोबारा ट्राई की, फिर मैंने बोला यहाँ पे मतलब इश्यूज हैं मुझे, तो उन्होंने उसको फिर फिक्स करने को भेजा। वो उन्होंने बोला 1 घंटा 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने 1-1.5 घंटा ओढ़नी में वेट किया मेरी ड्रेस को फिक्स होने का। मेरी मदर इन लॉ कह रहे थे कि आज मैं इसको लेके जाऊंगी, आप लोग बेफालतू में परेशान कर रहे हो हमें, और हमें आगे भी ज्वेलरी वगैरह लेनी है, आप क्यों इतना वो कर रहे हो, आप इसको आज फिक्स करके दो। फिर हमारी ड्रेस ये रेडी होके आई, हमने पिक की, एंड दिस इज द लाइक ड्रेस आई वेयर ऑन माई रिंग सेरेमनी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी में हम लोग चाह रहे थे कि स्लीक सा कोई नेक पीस हो एंड उसके साथ में लाइक लॉन्ग इयरिंग हो। हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया, रजौरी देख लिया, और हार्ट पे तो हमें नहीं पता था कि ज्वेलरी का कुछ ऐसा, तो हमने रजौरी वगैरह सब देख लिया, हमें नहीं समझ आया। एंड फिर उसके बाद हम गए चांदनी चौक। अब इस ड्रेस के अकॉर्डिंग ना सिल्वर जाएगा ना गोल्ड जाएगा, ऑक्सीडाइज गोल्ड जाएगा। अब ऑक्सीडाइज गोल्ड के लिए हम लोगों ने एक्सप्लोर वगैरह किया, चांदनी चौक घूमे, बहुत सारी जगह देखा। फिर हमने क्या किया, हमने इसको लाइक फ्यूज करवाया था। हमने इयरिंग दूसरे लिए थे, नेक पीस दूसरा लिया था। नेक पीस के लाइक इयरिंग्स भी हैं, वो मैंने उसके साथ नहीं वेयर किए। मैंने इयरिंग्स का लाइक लंबे इयरिंग्स अलग लिए थे एंड स्लीक नेक पीस अलग लिया था, जो कि ऑक्सीडाइज था एंड इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा था, क्योंकि मुझे वो रिमूव करके लास्ट में गोल्ड ही पहनना था। तो मुझे ये था कि अगर वो गोल्ड होगा तो सिल्वर गोल्डन या ऐसा कुछ अलग ना हो, क्योंकि इसकी ज्वेलरी के लिए भी हम थोड़ा सा परेशान हुए हैं, क्योंकि इसकी नियर बाय मैचिंग मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं समझ आ रहा था। मैंने ब्रेसलेट भी उसके नियर बाय मतलब इसके ऑक्सीडाइज वे में ही पहना था। एंड ज्वेलरी बहुत ही लाइक सुंदर ज्वेलरी, सटल ज्वेलरी ली थी मैंने, कि जब मैं एंट्री करूँ तो मेरा गला या मेरा कुछ भी ऐसा एम्प्टी ना लगे कि गला खाली लग रहा है या फिर हाथ खाली लग रहे हैं। सो एक हाथ मैंने अपनी वॉच पहनी थी और एक हाथ मैंने वही ब्रेसलेट वगैरह सब पहना था। तो और कानों मैंने लॉन्ग इयरिंग्स पहने थे एंड मैंने पतला सा स्लीक सा एक नेक पीस पहना था। ठीक है, तो ये थी मेरा ज्वेलरी का। सो ये थी हमारी प्रिपरेशन फॉर रिंग सेरेमनी
हमने यही सब प्रिपरेशंस की थी, ये सब चीज़ें ली थी जो कि मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे आई थी। सो ये पार्ट यहीं तक था। एंड नेक्स्ट पार्ट में अब आप देखोगे कि कैसे मैंने अपनी रिंग सेरेमनी की लुक रेडी करी, क्या हुआ उस दिन पे, कैसा रहा वो इवेंट, सब कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे उस वीडियो में। एंड आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो, आपको ये जर्नी पसंद आई हो। सो दिस इज द वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like this video, subscribe my channel and turn on the bell icon. See you in the next video. Bye.